तेज रफ्तार से भागती है दौड़ती हुई जिंदगी, हर जगह पीछा करता मोबाइल फोन नेटवर्क, फेसबुक और ऑर्कुट पर होने वाली दोस्तियां, हर पल मैं जिंदा हूं या नहीं ये बताने वाली ट्विटर की धड़कन, इंटरनेट पर होने वाली शादियां, डिस्टेंट रिलेशनशिप में खुशियों को ढूंढती तन्हाइयां, गति इतनी तेज हो गई है कि पीछा ही नहीं कर पाती है परछाइयां। आजकल की दुनिया, ट्रैफिक में बढ़ती हुई टेंशन, स्टॉक मार्केट में लुटती हुई पेंशन, न्यूज चैनल पर आने वाली सनसनी और एंटरटेनमेंट के नाम पर बिकने वाली तनातनी। आजकल की दुनिया। चलिए समय की चरखी को थोड़ा उल्टा घुमाते हैं, आपको कहीं और ले चलते हैं। चलते हैं 1970 के दशक के इंडिया में, जहां इंटरनेट तो क्या टेलीफोन भी नहीं होता था। सनसनीखेज खबरें कहां होती जब टीवी ही नहीं होता था। संदेश भेजने का सबसे तेज तरीका टेलीग्राम होता था। चॉइस कम थी तो एडवर्टाइज भी कम थी, कंफ्यूजन कम था, इसीलिए रिश्तों के लिए समय था। अंकल आंटी का फैशन नहीं था, इसीलिए अड़ोसी पड़ोसियों को चाचा जी मौसी जी बुला लिया करते थे। फुर्सत थी, आराम भी था। और आइए चलते हैं उस समय के सबसे अधिक आबादी वाले शहर कलकत्ता में, हावड़ा ब्रिज वाला शहर, विक्टोरिया मेमोरियल, हुगली नदी वाला शहर, ईडन गार्डन, ड्रामे, फुटबॉल, काली पूजा, इन सब का शहर। और कलकत्ता में कहा? योगीन बाबू के फ्लैट में। IIM अहमदाबाद कल्चरल एंड थिएट्रिकल सोसाइटी IIM एक्ट प्रस्तुत करता है बड़ी बुआ जी बाप रे बाप। आपको और कुछ कहना है? नहीं, जो कहना था कह चुका। अब तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। प्रतीक्षा करने का कष्ट क्या करते हैं? मेरा ख्याल है मेरा उत्तर समझने लायक बुद्धि आप रखते हैं। तुम्हारा पहला उत्तर मैं जानता हूँ। मेरा पहला और अंतिम सब उत्तर एक ही है, ना। यदि आपको और कुछ ना कहना हो। धीरे प्रमिला, धीरे। अब सचमुच और कुछ कहने का समय आ गया है। मुझे यदि ना बोलना पड़ता तो ही अच्छा होता। और तुम यदि वैसा नहीं चाहती तो तुम शशांक को चाहती हो? मैं? उससे आपको क्या? मुझे उससे कुछ नहीं। जो है सो तुम्हें ही है। शशांक से मेरा प्रेम संबंध तो है नहीं। उसके बाबूजी के साथ कुछ व्यापारिक संबंध जरूर है। एक मित्र की हैसियत से एक बात तुम्हारे कान में डाल देना चाहता हूँ। शशांक के बाबूजी के हाथों और पुलिस की हथकड़ी के बीच संयोग होने में यदि कोई देर है तो सिर्फ मेरी एक सही की, समझी? झूठ, एकदम झूठ। आप फौरन यहाँ से चले जाइए। कह रही हो तो चला जाता हूँ। अगले मंगलवार ठीक इसी समय यहाँ आऊंगा। हो सकता है इस बीच शशांक या दूसरों के मुंह से एक आध बातें तुम सुनो। यदि मंगलवार को तुमने दरवाजा नहीं खोला तो बुधवार की सुबह शशांक के बाबूजी के बारे में पूरी खबर अखबार में पढ़ लेना। बीबी जी, पूरे एक सप्ताह का समय हाथ में है। कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। और यदि उससे पहले ही मन स्थिर हो जाए तो शनिवार की रात ललित बाबू के यहाँ पार्टी में मिलना होगा ही। जाइए। बीबी जी, माँ बुला रही हैं आपको खाने को, चलिए। परसों नाटक है, बीच में को लेट दिन बजाए और तुम आज ही माँ को लड़की गिलवा रहे हो। इस दिन ठीक से हो जाएगा निताईदा। इतने दिनों से देख रहा हूँ, जरा सा डायलॉग है। माँ बुला रही है आपको, खाने को चलिए। सो रोज गोलमाल करते हो, कभी माँ खाने को जाएंगी, कभी माँ को खाने को बुलाइए। संवाद तो ठीक ही कहा था ना निताईदा। मैं एक बात कहूँ निताईदा, आपको काट दीजिए। केवल कहे कि माँ बुला रही है, खाने को चलिए। कम से कम माँ कन्या भक्षण से तो बच जाएगी। अच्छा प्रॉम्प्टर,
आपको काट दो, दोनों किताबों में काट। दूसरी किताब कहां है? ये रही निताईदा। नो प्रॉब्लम। निताईदा, एक बार फिर से बोलूं? यदि आप एक बार... नहीं नहीं, मुझसे अब और रोया नहीं जाएगा। कितनी बार रो बतलाइए? 4 सीन में 6 बार रोना, और अंतिम सीन में तो शुरू से लेकर अंत तक रोना ही रोना है। निताईदा ने भी अच्छा नाटक चुना है, काल बैसाखी। तो मैं क्या करता? 136 फ्लैटों में मिसेस सेन और तुम्हारे सिवा कोई और राजी हुआ था स्टेज पर उतरने के लिए? 2 स्त्री पात्र वाले कितने नाटक हैं, बोलो? रोने की जरूरत नहीं है, यदि आप सर गाड़ कर वैसे ही बैठ जाएं। चलो कर लो एक बार और फिर। अनु, एक बार और सर गार्ड में बैठो। बीबी जी, माँ बुला रही है, खाने चलिए। ठीक है, देखो स्टेज पर हंसना मत, और ना ही बेंच में मुझे खोजने लगना। चलो आगे, अब ज्यादा समय नहीं है। दूसरा अंक, पहला दृश्य। शशांक बाबू की बैठक, रात 8 बजे। पार्टी चल रही है। शशांक, बनानी, प्रमिला, रुवेश और ललित। प्रमिला, शशांक, रुवेश, बनानी, अरे आइए मिसेस सेन। उस पर नहीं मिसेस सेन, वो ललित की है। आपको रुवेश के पास बैठना है, याद नहीं? ओह हाँ। ललित, ललित कहाँ है? शंभू अभी तक नहीं आया। अनाथ, शंभू को बुलाओ तो। रेडी? शुरू करो। आप लोग आज्ञा दे तो मैं एक बात कहूं? हाँ हाँ जरूर। आउट विद इट। जी, मेरे ख्याल में अगर कुछ गाना बजाना किया जाए तो पार्टी जमे। इसलिए यदि महिलाओं की ओर से... मुझे आज माफ कीजिए, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं। हाँ बनानी है। मेरा गला तो, मैं सच कह रही हूँ। देखिए, गाना शुरू करने से पहले की औपचारिकता थोड़ी संक्षिप्त की जाए तो बेहतर होगा। गाने का मजा ज्यादा देर तक उठाया जा सकेगा। औपचारिकता नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, सुना देती हूँ, पर बाद में गाली मत दीजिए। कोई यदि ऑर्गन बजाता तो... ऑर्गन बजाने वाला तो एक विश्वजीत ही है, पर वो न जाने अभी तक क्यों नहीं आया। बांस काटना पूरे हुए बिना शंभू नहीं आ पाएगा है? हाँ, 2 बांस अभी बाकी हैं। शंभू ने कहा है तुम लोग रिहर्सल शुरू कर दो, मैं आता हूँ। अच्छा, इधर आओ तो। रिहर्सल के बीच में ऐसे फट से मत गुस्सा करो। और वो हाथ में क्या है? रस्सी, नारियल की रस्सी। वो तो दिख रही है, पर क्यों? शंभू ने ही रख देने के लिए कहा है, कल सवेरे काम में आएगी। अच्छा, उस कोने में रख दो। रेडी? शुरू करो। ऑर्गन बजाने वाला तो एक विश्वजीत ही है, पर वो न जाने अभी तक क्यों नहीं आया। आ सकता हूँ? आओ आओ। माय गुडनेस, लगता है आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, अभी तो सेकंड नाइट का फर्स्ट सीन शुरू हुआ है। तुमने कुछ नहीं मिस किया। बैठ जाओ। बैठिए मिस्टर सिंह। माफ कीजिएगा, उधर नहीं, इधर आ जाइए। उधर स्टेज है। आई एम ऑफुली सॉरी। रिहर्सल कैसे चल रहा है? मैं ठीक ठीक। रेडी? शुरू करो। ऑर्गन बजाने वाला तो एक विश्वजीत ही है, पर वो न जाने अभी तक Sorry. क्यों नहीं... बात लगाए बिना आना संभव नहीं था। अनाथ भैया, तुम एक बार दौड़कर बाजार चले जाओ। शेर भर नारियल की रस्सी लाकर और रख लो, कल सवेरे ही जरूरत पड़ेगी। कहाँ बैठना है? ऑर्गन पर शायद। ऑर्गन पर? हथौड़ी रखो। रेडी?
आने वाला तो एक विश्वजीत ही है, पर वो न जाने अभी तक क्यों नहीं आया। बाबूजी टेलीग्राम। टेलीग्राम? टेलीग्राम कहाँ से आया? उस लाइन को छोड़कर आगे की लाइन से लो। अभी आई। बाबूजी टेलीग्राम। मैं भी रिहर्सल में हूँ, बाद में समझूंगी किसका है। ठीक है, उस लाइन को छोड़कर आगे की लाइन से लो। विश्वास मानिए, मैं जरूर ऑर्गन बजाता यदि उसकी एक भी चाबी की जानकारी मुझे होती। पर अगर यहाँ बैठे सभी लोग एक ही नाव पर सवारी कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि क्यों ना मैं वो बड़ी दीदी आ रही है। बड़ी बुआ जी। वो ट्रेन 7:30 बजे आ रही है। 7:15 बज रहे हैं। अब तो स्टेशन जाने का भी समय नहीं रहा। फिर भी टैक्सी लेकर स्टेशन दौड़ता हूँ। किस्मत से ट्रेन लेट हुई तो पोस्ट ऑफिस अगर कम देर करता और ट्रेन ज्यादा देर करती तो। बाबूजी। आई एम ऑफुली सॉरी। पर बात ये है कि शायद तुम लोगों को, तुम्हारे थिएटर को भी अनु, तुम लोग जरा समझाकर बता दे, मुझे देर हो रही है। अरे नमस्कार प्रोफेसर चैटर्जी, अच्छे है ना? नमस्कार, अच्छा हूँ। और आप? बड़ी बुआ जी आ रही हैं। क्या हुआ? क्या बात है अनु? 7:30 बजे। कितने बजे हैं अभी? 7:15। 7:17। हावड़ा से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? टैक्सी से? आधा घंटा। 20 मिनट। पूरे 45 मिनट। क्या कहते हो? 20 मिनट से 1 अरे सेकंड क्या ज्यादा। बात कर रहे हो? स्टेशन से निकलना, टैक्सी पकड़ना, 20 मिनट। आजकल टैक्सी मिलना कितना मुश्किल हो गया। आधा घंटा लगता है। क्यों? देख रही थी कितना समय है हाथ में। निताईदा सब गोलमाल हो जाएगा। माने बड़ी बुआ जी के आने पर क्या आ ही नहीं, समझिए। टेलीग्राम 7:30 बजे गाड़ी आती है। केवल आधा घंटा समय हाथ में है। निताईदा अपना सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्या मिट्टी में मिल जाएगा? क्या कह रही हो तुम? परसों नाटक है, बीच में केवल 1 दिन है। ताईदा, अनु बैठो। बैठू मैं? पर बड़ी बुआ जी। बैठो। हाथ में बहुत समय है, आधा घंटा। जरूरत पड़ने पर आधे घंटे में पूरा स्टेज तैयार किया जा सकता है। तुम्हारी बड़ी बुआ जी आ रही हैं, वे तुम्हारा थिएटर करना पसंद नहीं करेंगी, यही तो। केवल पसंद? थिएटर नहीं करने देंगी, यही कहना चाहती हो ना? सुनो, तुम्हारे और मिसेस सेन के न होने से, खासकर तुम्हारे इतने उत्साह से राजी न होने से, हम लोगों का ये दल 1000 इच्छा होने पर भी नाटक नहीं कर सकता था। और फिर लड़के लड़कियां साथ में अभिनय करके रसातल में नहीं पहुंच जाते। ये बात निताईदा ने इतने दिनों के रिहर्सल में प्रमाणित कर दी है। तुम्हारे बाबूजी भी ये बात जानते हैं। आपत्ति करने की कौन करे? वे तो उल्टे बराबर हमें उत्साह दिलाते रहे हैं। ठीक? हाँ, पर तुम अपनी बड़ी बुआ जी को ये साधारण सी बातें नहीं समझा सकोगी? मेरी बात तो सुनिए, मैं सब बताती हूँ। बाबूजी की बात और है, पर बड़ी बुआ जी को बाबूजी ने कुछ नहीं बताया है। बताने से महाभारत छिड़ जाता। फूफा जी और बाबूजी बड़े गहरे दोस्त हैं, पर बड़ी बुआ जी माने बड़ी बुआ जी, समझ रहे हैं ना? कुछ अंदाज लग रहा है। इसके पहले तुम्हारे बाबूजी को कभी इतना परेशान नहीं देखा। बड़ी बुआ जी आने वाली थी, ये पहले नहीं बता था क्या? नहीं, और कैसे पता होता? लखनऊ में रहती हैं, फूफा जी वहाँ वकील हैं। बीच बीच में यूं ही बिन बताए टपक पड़ने की आदत है बड़ी बुआ जी की। मुझे लगता है वहाँ के जाने के बाद से इस घर का, मतलब मेरे संबंध में जरा ज्यादा ही दायित्व। पर बाबूजी समझते हैं, इतनी दूर तक आगे बढ़ जाने के बाद पीछे लौटना कितना मुश्किल होता है। ये बाबूजी समझते हैं। फिर फूफा जी भी हमारा साथ देंगे। जानती हूँ, हो सकता है उससे कोई विशेष, पर सबसे बड़ी परेशानी होगी दादाजी को लेके। दादाजी? हाँ, मेरे दादाजी।
काशी में रहते हैं। बाबूजी के विलायत जाने के कारण उन्हें बड़ी गहरी चोट पहुंची थी। पुराने विचारों के आदमी हैं। बाबूजी उन्हें बेकार तकलीफ नहीं देते, बहुत सी बातें छुपा जाते हैं, उन्हें बताते ही नहीं। हो सकता था इस बार अपना मान बचाने के लिए बाबूजी बड़ी बुआ जी से उलझ जाते, पर बड़ी बुआ जी का अंतिम अस्त्र है दादाजी को बता देने का डर दिखाना। बस वही बाबूजी दब जाते हैं। वैसे बाबूजी खुद भी बड़ी बुआ जी से कम नहीं करते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी माने एक औरत माने बड़ी बुआ जी से इतना डरने की क्या योगेन! बड़ी बुआ जी जल्दी! ये रस्सी! ये रही अनु। मुझे लग रहा था कहीं गलत मकान में तो नहीं घुस आई। योगिन कहाँ है? बाबूजी आप लोगों को लेने गए हैं। अच्छा, कहाँ? सियालदा? नहीं, वो तो टेलीग्राम बोले 7:30 बजे गाड़ी आती है। गाड़ी 10 मिनट पहले आ सकती है, ये ध्यान न आया होगा। योगिन वैसा का वैसा